हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहु विधि सब संता। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अनंत है और हमारे यहाँ की कथाएं भी अनंत हैं। प्रभु की गाथा असीम है जिन्हें शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास कथाएं विद आरजे कार्तिक शुरू कर रहा हूं। रामचरितमानस में जब बात आती है, वानर सेना समुद्र तट पर बैठी हुई है और विचार कर रही है कि कैसे मां सीता की खबर लेकर के वापस जाया जाए, क्योंकि राजा सुग्रीव ने आदेश दिया था अपनी सेना को कि जब वापस आओ तो खोज खबर लेकर ही आना। सब चिंतित थे, परेशान थे। तब संपाति जामवंत जी की सुनाई हुई कथाओं को सुन रहा था और बाहर आ जाता है संपाति नाम का एक गिद्ध। ये वो गिद्ध था जिसका भाई जटायु प्रभु श्री राम की मदद कर चुका था, और जटायु जी ने जो मदद की थी बस उसी बात को अंगद जी दोबारा से याद दिलाकर के संपाति से कहते हैं कि तुम हमें शिकार मत बनाओ, तुम्हारे भ्राता ने तो प्रभु की मदद की है, तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ। तब संपाति कहता है कि हाँ, मुझे श्राप मिला है कि जब मैं माता सीता की खबर सेना को दूंगा, प्रभु श्री राम की सेना को, तभी मेरे पंख वापस आने लगेंगे। और तब संपाति बताता है कि यहां से 100 योजन की दूरी पर समुद्र लांघ कर जब जाओगे तो त्रिकुटा पर्वत पर लंका नगरी बसी है, जिसका राजा रावण माता सीता को लेकर गया है। तुम जा सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जब ये कह रहा होता है, संपाति बता रहा होता है, तो उसके पंख धीरे धीरे वापस आने लगते हैं और कहता है कि देखो प्रभु की कितनी असीम कृपा है। ये कहकर के संपाति तो चला जाता है, लेकिन वानर सेना में ये विचार उठता है कि अब जाएगा कौन। आपने भी सोचा होगा कि जब अंगद जी भी बलशाली थे, हनुमान जी भी बलशाली थे, तो अंगद से पहले हनुमान क्यों गए लंका में। जामवंत जी से अंगद जी ने कहा, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। बुद्धि और बल में बाली के समान थे अंगद जी। समुद्र के पार जाना बहुत सरल था उनके लिए, किंतु वो कहने लगे कि लौटने में मुझे संशय है। आखिर कौन सा संशय था वापस आने में? तो एक कथा है, बाली के पुत्र अंगद जी और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंगद बहुत बलशाली थे और थोड़े से नटखट थे। वो अक्सर अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे, जिससे कि वो मूर्छित हो जाता था और बार बार रोता हुआ गुरुजी के पास जाता और कहता कि अंगद ने मुझे थप्पड़ लगा दी। एक दिन गुरुजी क्रोधित हो गए और अंगद जी को श्राप दे दिया कि अगर अब तुमने अक्षय कुमार पर हाथ उठाया, उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद जी को यही संशय था कि कहीं लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण गड़बड़ी हो सकती है, हो सकता है वो वापस ही ना आए। इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से कहा कि आप जाइए, और यही बात रावण भी जानता था। इसलिए जब राक्षसों ने आकर के बताया कि बहुत भारी बलशाली वानर आया, अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण को पता था, इसलिए उसने अक्षय कुमार को भेज दिया। उसे मालूम था कि वानरों में बलशाली बाली और अंगद ही हैं, जो लंका तक आ सकते हैं, समुद्र को लांघ सकते हैं, 100 योजन की दूरी को पार कर सकते हैं। उसे लगा कि अगर अंगद आया होगा तो मेरा अक्षय कुमार उसका वध सरलता से कर देगा। पुनि पठियऊ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताही निपाती महाधुनि गर्जा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया और राक्षसों ने जाकर के सूचना रावण को दी, तो उसने सीधे मेघनाद को भेजा और कहा कि जाओ जाकर के उस वानर को मारना मत, बंदी बना करके लाना। मैं देखना चाहता हूं कि बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा वानर इतना बलशाली है। सुनी सुत बध लंकेश रिसाना, पठ ऐसी मेघनाद बलवाना। मारसी जनी सुत बांधिसु ताही, देखिय कपिय कहां कर आही। हनुमान जी सब कुछ जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अक्षय कुमार का वध किया, जिससे अंगद जी बिना संशय के लंका में प्रवेश कर सके। और बाद में जब युद्ध चल रहा था तो शांति दूत बनकर रावण की सभा में गए और रावण को अपना पराक्रम, अपना बल दिखाया और कहा कि अंगद का पैर है, तुम इसे हिला भी नहीं सकते। प्रभु श्री राम के वध की बात तो बहुत दूर की है। प्रभु की कथाएं अनंत हैं। एक प्रयास है कथाएं विद आरजे कार्तिक में आप तक ऐसी ही कथाएं पहुंचाने का। हर बुधवार सुबह 9:30 बजे देखते रहिएगा।